नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर अमित के दुबे पे। और आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हो गया है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आइए चलते हैं इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अभी मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था तो आज एक पेशेंट मेरे पास आया और सेल्फ डायग्नोस करके वो आ गया कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हो गया है, क्या है। मैं पहली बार आपको बताता हूं कि आप अपने मुंह का ख्याल रखिए, सब कुछ देखिए, शीशे में अपने मुंह को देखिए, लेकिन किसी भी प्रकार का सेल्फ डायग्नोस आप मत करके आइए कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, उनके पास जाइए, अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को। वो एक उनका जो एक चेक करने का तरीका होता है, डायग्नोस करने का तरीका होता है, उस तरीके से वो डायग्नोस करेंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि आपके मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में है क्या। तो आज इसी पे बात करूंगा मैं, क्योंकि पेशेंट मेरे पास आया और डायरेक्ट बोला कि मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हो गया है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है सर, कहीं कैंसर हो गया हमको, अब क्या करें हम। तो आप माइंड मेकअप पहले से कर लेंगे तो डॉक्टर्स आपको कुछ भी बताएगा, आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई है, हमको अब हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन माइंड मेकअप नहीं कीजिए, पहले आप डॉक्टर्स को दिखाइए कि जो आपके मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हो रहा है वो क्या होता है। तो सफ़ेद दाग ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रकार का क्रोनिक इरिटेशन आपके मुंह में कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपका दांत कोई शार्प हो गया है, चोखिल्ला दांत हो गया है, तो उससे भी बार बार आपके मुंह के अंदर की जो गाल कटता है तो उससे भी चढ़ जाती है। वो लेयर चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर हो गया। वो लेयर चढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके मुंह के अंदर की जो मुलायम सी पतली सी लेयर है उसको बचाने के लिए नेचर हमें वो लेयर हमारे मुंह के ऊपर चढ़ा देता है। तो ऐसा होता है कि उससे बार बार इरिटेशन होगा, उस सफ़ेद लेयर है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर वाली त्वचा है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इसको फ्रिक्शनल केराटियोसिस कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको की मात्रा ले रहे हैं, चाहे टोबैको हम स्मोकिंग के थ्रू ले रहे हैं या पान तंबाकू गुटखा के थ्रू ले रहे हैं, इस कंडीशन में ले रहे हैं तो हमारे मुंह में एक सफ़ेद प्रकार की पैचेस पड़ जाते हैं। तो अगर आपके ऊपर ये सफ़ेद पैचेस पड़ गए हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया, ध्यान से सुनिएगा, ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मतलब सफ़ेद और प्लेकिया मतलब परत। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है इसको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, मतलब कि कैंसर से पहले की एक झलक आपको आपके मुंह में आपके ये प्रॉब्लम हो रखी है। अब बिल्कुल भगवान आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार का अगर आपको हैबिट है तो हैबिट को छोड़ दीजिए। किसी प्रकार की आपका गलत हैबिट, मतलब कि पान तंबाकू गुटखा ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं या कुछ भी अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो हैबिट को आप छोड़िए, जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके मुंह में सफ़ेद पैचेस हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वो पैचेस धीरे धीरे करके बड़े होने लगे या आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग होने लगी या इस पैचेस में से ब्लीडिंग होने लगी, जी हाँ, पैचेस बड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पैचेस बड़े हो रहे हैं, इसमें या तो स्वेलिंग हो रही है या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट कॉज क्या होता है कि उसमें अगर बर्निंग सेंसेशन हो गई, बहुत ज़्यादा आपका मिर्च मसाला लग रहा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की। तो ये आप आइडेंटिफाई होगा, डायग्नोस करेंगे आपके डॉक्टर्स की ल्यूकोप्लेकिया है। उसके बाद बहुत कुछ नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा आपको दवा चलाएंगे और वो दवा में क्या होता है कि कुछ मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आपको देते हैं और आपको हैबिट ब्रेक करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें खाते रहेंगे, मतलब कि कैंसर उत्पन्न करने वाली चीज़ें आप बार बार खा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको कैंसर होने से बचा पाएगा। इसलिए पहले आप हैबिट छोड़िए, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलिए जाके। तो फिर आप देखिए कि आपका किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होगी, ल्यूकोप्लेकिया हुआ, एसएमएफ हुआ, वो 100% ठीक होगा। क्योंकि डॉक्टर्स आपको दवा दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन आपका अगर कोई चीज़ आप जाके चोरी से खा रहे हैं तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। इसलिए
अपने डॉक्टर्स की सलाह मानिए और देखिए कि आपका जो आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, जो वाइट पैचेस हैं या तो फिर OSMF है, वो डॉक्टर्स के कहने के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी आपका ठीक होगा। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको आप इग्नोर करेंगे, इसको भी आप इग्नोर करेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर आपको हो सकता है। बट अगर ल्यूकोप्लेकिया तक आप इसको अच्छे से केयर कर लिए, जल्दी से डायग्नोस करा लिए, तो फिर आपका जो ल्यूकोप्लेकिया है ये ठीक हो जाएगा। और ल्यूकोप्लेकिया और OSMF दोनों ही बहुत आराम से ठीक हो सकते हैं, इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके आसपास में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा डर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। और हमें अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय